हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आई ए एस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में और ये हमारा है पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, फिर इसको देखिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने अगस्त के पार्ट 2 करंट अफेयर्स और पार्ट 3 आपको मिलेगा 21 को। तो हमारे महीने में 4 सीरीज हमारी आती हैं। सीरीज में 4 वीडियोज रहते हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। और महीने के लास्ट में आपको एक रिवीजन करने के लिए एक वीडियोज में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अगस्त को करते हैं। इसको मनाने का तात्पर्य ये है कि हम जो हैंडलूम्स को है उसको बढ़ावा दें। जो हमारे हाथ से बने हुए कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंडलूम कहते हैं। जो हाथ से बने हुए होते हैं तो हम उसे कहते हैं हैंडलूम, और जो मशीनों से बनते हैं उनको हम कहते हैं पावरलूम। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है हैंडलूम और एक होता है पावरलूम। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त, 10 अगस्त, 8 अगस्त या 16 अगस्त। तो ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो विश्व हाथी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को। और एक एलिफेंट नॉट कमोडिटीज ये शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन ने। एलिफेंट नॉट कमोडिटीज ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन ने। तो आपको इसको भी याद रखना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये नवंबर में होगा। नवंबर में IFFA का कब होगा? नवंबर। तो इसको हम कब सेलिब्रेट करेंगे? कहाँ पे सेलिब्रेट होगा, किस राज्य में? तो ये होगा गोवा में। गोवा की राजधानी है पणजी। IFF के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ये 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, 1952 में। और ये महोत्सव शुरू किया गया था 1975 से। इस महोत्सव का 1975 से आयोजन शुरू हुआ था। और IFF की स्थापना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना हुई थी 1952 में। यह आपको याद रखना है। गोवा में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैसे भगवान महावीर नेशनल पार्क हो गया। भगवान महावीर ये आपका गोवा में ही है, संगम तालुका में स्थित है। नेत्रावली भी है गोवा में। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है ये। और एक 2-3 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैसे भगवान महावीर हो गया, डॉक्टर सलीम अली। भगवान महावीर के नाम से नेशनल पार्क भी है और इनके नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी हमारा गोवा में है, और हमारे डॉक्टर सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। और बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य भी गोवा में है, और ये गोवा का सबसे छोटा, बोंडला की मैं बात कर रहे हैं, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये गोवा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक और है गोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य। गोटीगांव ये भी गोवा में है। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर सलीम अली, बोंडला, गोटीगांव, भगवान महावीर और नेत्रावली, ये महत्वपूर्ण 5 वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट। और एक नेशनल पार्क है भगवान महावीर, तो ये भी आपको याद रखना है। एक साल के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये 1 साल के लिए शुरू की गई है। 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष तक जारी रहेगी। किसानों को इसमें से कुछ कंपनसेशन मिलेगा, कुछ गवर्नमेंट इसमें कुछ प्रोवाइड कराएगी उनके लिए फैसिलिटी। तो ये गुजरात इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? अभी तक किस राज्य में शिक्षा बोर्ड नहीं था? दिल्ली। तो दिल्ली की सरकार ने शिक्षा बोर्ड बनाने के लिए घोषणा की है कि हम अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएंगे। ये दिल्ली की सरकार ने किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? तो ये 1 लाख करोड़ की सुविधा होगी। 1 लाख करोड़ की इसमें वित्त सुविधा प्रदान होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव मनीष प्रभात को किस देश के
में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया। ये कहाँ के होंगे राजदूत? आपको एक बात बता दूं मैं कि राजदूत और जिसे हम एम्बेसडर बोलते हैं और हाई कमिश्नर में अंतर क्या होता है। ये दोनों विदेशों में काम करते हैं। एक होता है एम्बेसडर, इसे हम राजदूत कहते हैं हिंदी में। बेसिकली हिंदी में दोनों को राजदूत कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं एम्बेसडर और कहीं कहीं हम हाई कमिश्नर का यूज करते हैं। हाई कमिश्नर, इन दोनों में अंतर क्या है? जो हमारा एम्बेसडर होता है वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में अपॉइंट किया जाता है। जो हाई कमिश्नर होता है उसे हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपॉइंट करते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री, तो आपको ये याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हमारे अभी आप अगर याद नहीं कर सकते हैं तो अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स को आप याद रख सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि एम्बेसडर हम नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में कहते हैं और हाई कमिश्नर हम कॉमनवेल्थ कंट्री में हमारे होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान। हाल ही में इजराइल में हमारे एक एम्बेसडर बने थे जिनका नाम था संजीव सिंगला, जो अभी हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं। एक स्विट्जरलैंड में हुई थी मोनिका मोहता की, उनको स्वीडन से रिप्लेस करके स्विट्जरलैंड का बनाया गया था। इससे पहले सिंगापुर के उच्चायुक्त बने थे पी कुमारन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी कुमारन। और अगर हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री की बात करें, जैसे यूएस में है हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला, यूएस में हर्षवर्धन श्रृंगला। चाइना में है विक्रम मिश्री। कतर में है दीपक मित्तल। बांग्लादेश में है रीवा गांगुली दास, ये बांग्लादेश में है। तो आपको पाकिस्तान की अजय बिसारिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं इनको। अजय बिसारिया, ये पाकिस्तान में है। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये किसने ली? महिंद्रा राजपक्षे। तो ये महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार शपथ ली, वहाँ के चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री बने। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो ये इसमें कितना खर्च आएगा? तो 10,000 करोड़ का खर्च आएगा इसमें, 10,000 करोड़ का। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफा की घोषणा की है? लेबनान में भी हाल ही में हुए इतने बड़े धमाके से, विस्फोट से लोगों ने स्ट्राइक की और इन्होंने बाद में यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि लोग इनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना शुरू की है? ये गुजरात करेगा। गुजरात इनको कंपनसेशन देगा जितना नुकसान होगा। अनवांटेड लॉस जो होता है उसमें गुजरात सरकार कंपनसेशन देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? ये किसने किया है? कौन करेगा? ये असम का काम है। असम की सरकार ने घोषणा की है कि हम ये योजना लागू करेंगे। और आपको एक बात होगा, जो बुलबुल पक्षी की लड़ाई असम में ही होती है। तो वहाँ का फेस्टिव में खेल है, बुलबुल पक्षी की लड़ाई होती है। बुलबुल पक्षी की लड़ाई आपको याद रखना है। और जैसे आपको पता हो मुर्गों की लड़ाई कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश में। और एक होती है भैंसों की लड़ाई, जिसे हम कंबाला खेल कहते हैं, ये कर्नाटक का है, कर्नाटक का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मुझे आप कमेंट में करके बताइए, मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि एक मेला लगता है कामाख्या देवी में, कौन सा मेला है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर बताऊंगा। कामाख्या में एक मेला लगता है, कौन सा मेला है? एरो 2 मिसाइल का मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा था। और एरो 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो ये इजराइल ने किया, इजराइल। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? भारत मालदीव को कुछ सहायता देगा, तो ये कितना है? 500 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 रिपोर्ट जारी की गई। टॉप 100 में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? भारत की सिर्फ एक ही कंपनी ने अपना स्थान बनाया है, यह है रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस, जो अभी इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी। इसकी जो रैंक है वो 96 है, 96।
तो एक ही मात्र कंपनी है टॉप 100 में भारत की। तो मैंने भी आपसे पूछा था कि असम की गुवाहाटी में गुवाहाटी के पास कामाख्या है, वहाँ कौन सा मेला लगता है। उसका सही आंसर हो जाएगा अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला। तो आपको याद रखना है। ये हमारी करंट अफेयर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अभी बीईओ का एग्ज़ाम उठा के देखिए, पेपर सेट उठा के देखिए, मेरे ही वीडियो से, हमारे ही चैनल के वीडियो से, उसमें से जितना करंट अफेयर्स आया है, सारे क्वेश्चन लगभग हमारे वीडियो से कवर किए गए हैं और इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। और आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे वीडियो से अभी उत्तर प्रदेश में हुआ खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन हमारे वीडियो से उसमें आए हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इससे आपको मिल सकते हैं, क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। आप लाइक करें या ना करें, एक बार अपने फ्रेंडों को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।